ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। मित्रों, आज का ब्लॉग बहुत ही ख़ास है, तो इस ब्लॉग को पूरा देखना। और इस ब्लॉग में मैंने मंदिर के 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन कराए, वो भी आप पूरे देखना। और उसके बाद साथ हम पार्क में गए थे, तो वो भी आप पूरा ज़रूर देखना, लाइक कमेंट कर देना। हेलो एवरीवन, हम जा रहे हैं घूमने। तो आपने तो कभी गए नहीं होंगे। बेवकूफ़। तो ये हैप्पी की मजाक मस्ती थोड़ी बहुत चलती रहती है। उसके बाद आ गई थी हमारी गाड़ी। ये गाड़ी हम 9 लोगों ने मिलकर की थी। भाई हमारे घर की गाड़ी नहीं है, लेकिन ये 9 लोगों ने मिलकर गाड़ी की थी ताकि हम आराम से पहुंच सके। और बीच में ये नज़ारे लेते हुए मैंने हैप्पी का एक छोटा सा क्लिप लिया, और वो भी बहुत खुश था। और क्योंकि हम कभी कभी घूमने जाते हैं, मतलब ये हमारे घर से, मतलब आप समझ लो कि 40 किलोमीटर की दूरी पे है, लेकिन इसलिए कि श्रावण का मास चल रहा है, तो दर्शन भी हो जाएंगे और थोड़ा बाहर का आउटिंग हो जाती है, तो मन स्वस्थ रहता है, दिमाग स्वस्थ रहता है। और विशेष मैं हमेशा हैप्पी के लिए ही इधर उधर जाती हूँ। मुझे इतना शौक़ नहीं है, नहीं शौक़ रहा, मतलब पहले इतना नहीं था, लेकिन कम थोड़ा बहुत था, लेकिन अभी बिल्कुल भी नहीं है। तो हम लोग गए और रास्ते में इसे आ गई थी नींद। और क्योंकि 40 किलोमीटर ज़्यादा अपने लिए ज़्यादा नहीं है, पर बच्चे के लिए शायद ज़्यादा ही होता होगा। और उसके बाद हम पहुंच गए कैलाश धाम। तो ये कैलाश धाम का जो नज़ारा है ना, बाहर से ही, और इतने लोग यहाँ आते हैं, और आप बाहर से ही देख सकते हो भगवान की मूर्ति कितनी सुंदर लग रही है। मतलब इतना मनमोहक दृश्य है कि आप कभी भी यहाँ पहुँचेंगे ना, तो आपका दिल ही नहीं करेगा, आपका सोचोगे मैं पूरे दिन यहीं रह लूँ, यहीं रुक जाऊँ। तो मतलब ऐसा कुछ दृश्य है। आगे मैं आपको ज्योतिर्लिंग के दर्शन करवा रही हूँ, आप ज़रूर से करना। तो अभी हमारे मंदिर है ना यहाँ पे, और जी तो दिखाए ना मैंने, ये रहे हमारे। हाँ, पास से दिखाएंगे। और है ना, आते से हैप्पी को हो गई वॉमिट। क्यों हैप्पी? वॉमिट? बहुत इंग्लिश। हाँ, मैंने व्हाट इज इंग्लिश? दिस इज इंग्लिश। ठीक है। और यहाँ पे बहुत सारी ग्रीनरी है, और आपको शिव जी के दर्शन एकदम पास से करेंगे। तो अब हम करने लगे थे मंदिर में प्रवेश। तो ये जो शिवजी हैं, इनके नीचे, मतलब ये पूरा ऊपर स्ट्रक्चर बना हुआ, नीचे से गुफा जाती है, और गुफा के अंदर सबसे पहले प्रवेश करते हैं गणेश जी महाराज, दर्शन दे देते हैं। पहरेदारी वही कर रहे हैं बाहर की, जैसे माता पार्वती के लिए की थी वैसे ही। और यहाँ पे हैप्पी घंटी बजाने की कोशिश कर रहा था, पर इसे बज नहीं रही थी, और आखिरकार बज गई। उसके बाद हम अंदर प्रवेश किए। तो अंदर प्रवेश करते से ये ज्योतिर्लिंग, 12 ज्योतिर्लिंग, मल्लिकार्जुन, शैलपुत्र और महाकालेश्वर, उज्जैन, मतलब जितने भी 12 ज्योतिर्लिंग है वो सारे ही मैं यहाँ पढ़ लो। ओमकारेश्वर, मध्यांता, वो ये सब वो ज्योतिर्लिंग है जो आपको अलग अलग धाम में देखने को मिलेंगे, वो हमें यहीं देखने मिल जाते हैं, एक ही जगह पे, एक ही छत के नीचे। तो ये हम सौभाग्यशाली है कि हमारे पास इतना बड़ा शिव जी का मंदिर है। और यहाँ पे दर्शन करने के लिए मैं कई बार आ चुकी हूँ, कई बार, मतलब कह सकते हैं कि मैं शायद कोई 50 बार आ चुकी हूँ, लेकिन हैप्पी के लिए सिर्फ दूसरी बार था। मैं एक बार और लेके आई थी, और इस बार हम सब ने जब प्लान बनाया तो इसको मैं साथ लेके गई। तो ये केदारनाथ जाने की ज़रूरत नहीं है, हमें तो यहीं दर्शन हो जाते भगवान ने, और अगर बुलाया तो ज़रूर जाऊंगी। और ये लास्ट जो है ये भुवनेश्वर इलोरा मंदिर जो है, घुमेश्वर सॉरी,
और बाहर एक शिवलिंग की जो स्थापना की हुई है, बड़े शिवलिंग की। और यहाँ का दृश्य इतना मनमोहक है कि आप शिव के सामने बैठ के आराधना करना चाहो ना तो शाम तक बैठ सकते हो, ये मेरा दावा है। अगर आपका मन भक्ति में है ना तो आप मान के चलो कि आप यहाँ बैठ के 1 घंटे 2 घंटे नहीं, पूरा 24 घंटे आराधना कर सकते हो। बाद में हमने सब ने दर्शन किए और मैं व्लॉग कंटिन्यू कर रही थी तो मेरे साथ वाले मुझे देख रहे थे और सब कह रहे थे कि व्लॉग बना रहे हो लाइक मेरे लिए मुश्किल हो गई थोड़ी, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की कि मैं आपको बहुत अच्छे से दिखाऊं। और फिर हम मंदिर से बाहर आने लगे थे तो मैं आसपास की ग्रीनरी, यहाँ पे ग्रीनरी का सेटअप इतना अच्छा किया हुआ है कि अगर आप बैठना चाहो तो बैठ सकते हो, आपके बच्चों को लेके आओ तो आप खेल सकते हो। और इसी से आगे 1 किलोमीटर आगे जो एक पार्क है वहाँ भी मैं आगे ले जाने वाली हूँ। मैं इसलिए वहाँ पे ले गई क्योंकि संस्कृति से रूबरू करवाना बच्चों को बहुत ज़रूरी है। मैं इसको पहले भी ले गई थी एक बार, पर उस टाइम हम व्लॉग नहीं बनाते थे तो मैं नहीं कर पाई और मेरा मन नहीं भरा तो मैं फिर से भगवान के दर्शन करने फिर से चली गई। और मेरे साथ वाले चिल्ला रहे थे कि जीजा अब तो चलो अब तो चलो तो ये अच्छा, फिर हमने एक मिनी ब्लॉग शूट किया जो मैं हमेशा करती हूँ, इन सबको पता है। तो मैं इनको बस इंस्ट्रक्शन दे रही थी कि आपको है ना ऐसे एक एक को निकलना है, अपना नाम बताना है, हाय हेलो करना है, तो वही चीज़ मैं इनसे करवा रही थी। तो ये आपको शॉर्ट वीडियो में देखने को मिल जाएगी सब ये मेरे मतलब ये सब मेरे से छोटी, ये जो है ना वाइट टी शर्ट वाली ये मेरे जितनी है, बाकी सब मेरे से छोटी बहनें ही हैं। तो ये मैंने वहाँ पे एक मिनी ब्लॉग शूट किया, वो भी मैं आपको जल्दी ही मैं अपलोड कर दूँगी, वो भी आप ज़रूर देखना। और फिर मैंने कहा कि मेरी भी एक रील शूट कर दे, तो मेरे हैप्पी ने जैसी भी टूटी फूटी आई वैसे ही उसने शूट कर दी। मैं चले जा रही हूँ और ऐसे ही कुछ मतलब बहुत मज़ा आ रहा था मुझे वहाँ पे। और बस अंतिम वापस भगवान को फ्रंट कैमरे में लिया कि मैं अब यहाँ से जा रही हूँ ईश्वर, और मैं जल्दी ही आऊँगी। और भगवान के पीछे आप देखो, आपको शिमला कुल्लू मनाली कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप इस धाम एक बार पहुँच गए ना तो आप बहुत खुश हो जाएंगे, ये मेरा दावा है। मैंने कहा कि मैं फिर जा रही हूँ भगवान के यहाँ, तो उन सब ने बोला कि जीजा एक बार अब वापस चलो प्लीज़, अब लेट हो रहा है, क्योंकि हम सबको लेट हो रहा था। तो फिर मैंने कहा कि चलो मैं इधर से आ जाती हूँ, मेरा एक वीडियो ले लो। मतलब मैं जा रही थी दर्शन करने लेकिन उन्होंने रोक लिया और फिर वहाँ से हम निकल गए। मतलब सब लोग परेशान हो रहे थे मेरी वजह से, और ये सारे मेरे दोस्त हैं। चलो आप इनकी बातें सुनो। अच्छा यार ये हम मिसिंग जा रहे हैं, आगे जाके वापस जा रहे हैं। वो मुझे और ये वाइट टी शर्ट के पास जो लड़की बैठी है ना, इसका नाम किरण है, और ये थोड़ी हमारे ना मतलब पागल जैसी बातें करती हूँ। मैं इसको छेड़ रही थी, अपनी भाषा में मजाक मस्ती कर रही थी, और ऐसा ही कुछ दोस्तों के साथ चलता रहता है। और उसके बाद हम पहुँच गए पार्क। पार्क पहुँचने के बाद मैं राइडिंग के लिए इसको बिठा रही थी, लेकिन उन्होंने कहा कि अभी बंद हो गया, क्योंकि हम पहुँचे थे समथिंग 5 बजे के करीब, तो वहाँ पे बंद हो गया था। मतलब आप चीज़ें देख सकते हो लेकिन राइडिंग वगैरह नहीं कर सकते हो। और ये पानी का कुआं है जो मैं हैप्पी को भी दिखा रही थी और शूट कर रही थी, साथ साथ मैं आपको भी दिखा रही हूँ, जो पुराने ज़माने में अपने होता था। हम लोगों ने नहीं तो किया ये सब, लेकिन हमारे पेरेंट्स ने, हमारे दादा दादी ने, हमारे पूर्वजों ने ये सब चीज़ें की हैं। लेकिन बच्चों को आजकल ये पता ही नहीं है कि ऐसा भी कुछ होता था। उन्हें लगता है कि नल लगा हुआ है घर में, खोलो और सीधा पानी आ जाएगा। तो यहाँ पे जो ये पुरानी चीज़ें लगी हुई है ना, ये चीज़ें उसको दिखाने के लिए मैं लाई थी, और उसको मैं साथ साथ दिखा भी रही थी। और सब लोग देख रहे थे, मतलब हम सब थे, लेकिन मेरे साथ एक आदमी में कहे तो मेरा बेटा ही था। और यहाँ पे सब अपने अपने फ़ोटो ले रहे थे, तो मैं भी मस्ती करने लगी। और इनको मेरे साथ आने का मज़ा इसीलिए आता है क्योंकि मैं खूब मस्ती करती हूँ। मतलब मैं बच्चों के साथ बच्चा बन जाती हूँ, बड़ों के साथ बड़ा बन जाती हूँ। तो और ये जितनी भी लड़कियाँ मेरे साथ हैं, इन सब के पेरेंट्स मेरे ऊपर एक मान लो कि भरोसा करते हैं, तो वो मेरे साथ सबको भेज देते हैं। हम कई बार गए और फिर मैंने इसको बताया कि ये तू करके देख बेटा, ऐसे पानी लेते थे। बस तो ये तो सिर्फ एक बनाया हुआ है, लेकिन इसको मैं बता रही थी कि ऐसे। और ये मैंने अपने लिए शॉर्ट वीडियो बनाया था, जो भी मैंने शॉर्ट्स में अपलोड कर दिया है, वो भी आप जाके ज़रूर देखना, तो आपको मेरे शॉर्ट पे मिल जाएगा।
तो ऐसा कुछ है। हम लोग तो अभी भी पानी निकालते हैं, मतलब कुआं तो नहीं है लेकिन टाँके से, है ना, टैंक होता है ना, घर में टैंक बना होता है, तो अभी भी हम तो पानी निकाल के ही पानी भरते। लेकिन बच्चों के लिए ये चीज़ें सब नई है एकदम। और ये जो चक्की है ना, ये इससे भी रहट बोलते हैं और इससे भी पानी निकलता था, लेकिन ये बंद था, नहीं तो मैं इसे भी आपको चला के ज़रूर दिखाती। और यहाँ पे वही यूनिक चीज़ें हैं। और फिर हमने देखा एरोप्लेन, तो ये है एक रेस्टोरेंट अंदर, लेकिन ये भी बंद हो चुका था क्योंकि हम पहुँचे ही ऐसे टाइम पे थे कि सारी चीज़ें बंद हो चुकी थी। फिर भी मैंने हैप्पी को घुमाया और यहाँ पे अलग अलग प्रकार के पशु पक्षी जो थे, कुछ तो रियल थे और कुछ ये जो क्या बोलते हैं इनको, मतलब वो बनाए हुए थे स्टैचूज़ जैसे। तो ये कुछ बंद पक्षी थे, पशु पक्षी। ये देखने के लिए अच्छे हैं, पर इन्हें देख के मेरा जी बहुत दुखा कि क्यों बेचारे पक्षियों को ऐसे बांध के रखा है। पर अब इनकी कमाई का साधन है तो ये तो रखेंगे, अब मेरे कहने से छोड़ेंगे नहीं। लेकिन बस मैं क्या बोल सकती हूँ, मैं वहाँ पे जाके मैं बहुत दुख फील कर रही थी कि बेचारे जानवर लोगों के दृश्य का केंद्र बने हुए हैं और लोग इन्हें देख रहे हैं और लोग इनके ज़रिए कमाई कर रहे हैं और खाने में सिर्फ थोड़ा सा दाना और पानी रख देते हैं। इन पशु पक्षियों को ऐसे नहीं मानना चाहिए, लेकिन क्या करें, दुनिया को हम नहीं बदल सकते। फिर आगे चल के एक पॉइंट आया जहाँ पे हम कश्मीर को फील कर सकते हैं। ये बोट लगी हुई है और यहाँ पे एक वैसा बना हुआ है पुल जैसे, तो ये भी मैं इसको दिखा रही थी। ये सब चीज़ें सिर्फ बनी हुई है, मतलब रियल कुछ भी नहीं है, लेकिन ये चीज़ें दिखा सकते हैं। और ये बुलबुल है, लेकिन यहाँ पे ताला लगा हुआ था। मतलब हम ऐसे समय पहुँचे कि मुझे बहुत दुख हुआ कि हम लोग गलत समय पर पहुँच गए, लेकिन बस लेके आ गई तो मैं उसको दिखा रही थी। और यहाँ पे सब लोग अपना अपना फ़ोटो क्लिक कर रहे थे, कोई अपने वीडियोस बना रहे थे। और हैप्पी को मैं ये सब, और बाद में ये डक दिखाई मैंने। ये डक तो उड़ भी सकती है ना। और फिर हमने देखी मिनी बकरी। ये बकरी जो है बहुत छोटी साइज़ में आती है, जैसे छोटी गाय आती है ना वैसे छोटी बकरी आती है। ये मैंने भी पहली बार देखी है, मेरे लिए भी ये नया एक्सपीरियंस था इतनी छोटी बकरी देखना। मैंने बड़ी बकरियां देखी है, लेकिन इतनी छोटी छोटी बकरियां मैंने पहली बार देखी है। तो मैंने भी कुछ नए अनुभव किए और ये बहुत सुंदर लग रही थी, वाइट वाइट बकरियाँ। 5-6 बकरियाँ थी। और फिर हमने देखे ऊँट। मैंने ऊँट कई बार देखे हैं, पर नहीं मेरे देखा होता ना, इसलिए लेके आते हैं पेरेंट्स यहाँ पे, मतलब संस्कृति से रूबरू करवाने के लिए सीन चल रहा था। और इसके आगे भी जानवर हैं, मतलब छोटे छोटे पिग वगैरह हैं, वो भी मैं आपको दिखा रही हूँ। ऐसे थोड़ी बोलता है ये, चू चू करने से थोड़ी बोलता है। गिनी पिग, ये देख इधर इधर, मिनी पिग, पिग पिग गिनी पिग बोलते हैं। और हम भ्रमण करने निकले तब बारिश शुरू हुई थी, मेरे बाल पहले ही भीग चुके थे और फिर से बारिश आ गई, तो हम यहीं रुक गए। और बारिश के साथ घूमने का मज़ा इतना आ रहा था, पर हैप्पी बार बार कहता फ़ोन बंद कर दो, फ़ोन बंद कर दो। मैंने कहा कि भीगने दे, तो कहता है आईफोन थोड़ी है जो भीगने दो। और ये इनके साथ मतलब एक कहते हैं ना एंजॉयमेंट कर रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था ना कि इसको अच्छा लग रहा है, तो ये सब देखने के लिए मैं इसको लेके आई। और ये छोटे सूअर हैं जो मैंने शायद पहली बार ही देखे, मैंने कभी देखे नहीं इतने छोटे, और ये हाइट में बहुत ही ज़्यादा छोटे थे। आगे चल के हमने मुर्गे देखे, अलग अलग प्रकार के मुर्गे थे जो अलग अलग यहाँ मैंने कभी नहीं देखे पहले। ये शायद इन्होंने बाद में ऐड किया है। मैं जब हम पहली बार आए थे तो यहाँ पे इतना कुछ नहीं था, ये मतलब इसका कामकाज चल रहा था उस टाइम पे। एक स्विमिंग पूल और छोटे मोटे कुछ चीज़ें थी। और फिर मैंने इसको दिखाई कि यूनिक कारों का कलेक्शन जो यहाँ पे रखा हुआ है। मैं इसको दिखा रही थी कि हमारे दादा के पास भी एक कार थी जो उस ज़माने में थी, वो मैं इसको दिखा रही थी। ये वाली कार बहुत यूनिक है ना एकदम, ये यूनिक है एकदम, अलग ही है, मतलब वैसी है कार जैसी कार है बट यूनिक है। हैप्पी देख, पहले ऐसे होते थे चकड़े, इसमें बारात घर का सामान लाना सब। हाँ, घोड़े बांध के, घोड़े भी बांधते थे और वो भी।
बस अब हमने पूरा पार्क घूम लिया था और ये बाहर आने का जो रास्ता था वहाँ पे हम जा रहे थे सब लोग। तो ये आगे आगे जो चल रहे हैं वो सब लड़कियाँ चल रही थी और मैं और हैप्पी पीछे चल रहे थे, हम आराम से चल रहे थे। और ये बाहर निकलने वाला गेट है, मैंने मेन एंट्रेंस से ले लिया था, तो ये बाद में मैंने लिया यहाँ से। और फिर हमने खाया खाना, मतलब खाना क्या, थोड़े से मतलब हल्का फुल्का नाश्ता किया। बड़ा पाव खा रहे और इतनी दूजी खा रहे दाबेली। किरण तुझे तो कुछ बोलना है, बहुत जरूरी है तो बोलना। बोल ये गरम गरम चाय भूख लगी है। नहीं, सबने बोल दिया, मेरा हो गया। नहीं भी तो से समथिंग नहीं बस मेरा तो हमारा क्या ले मुंह पे कोड़े मुंह पे हां अभी हम नाश्ता कर रहे हैं यहाँ पे सब लोग और वो उसके मशरूफ हो गया। फिर हमने सब ने मिलके नाश्ता किया और यहाँ पे हैप्पी को तो हमारे कब से भूख लगी थी, भूख कर रहा था। और फिर मैंने कहा कि घूमने के बाद, क्योंकि मैन एंट्रेंस पे ही है ये छोटा सा रेस्टोरेंट इन्होंने बना रखा है। और फिर हम आ गए थे भरी बारिश में। और आज का व्लॉग आपको कैसा लगा? मैंने बड़ी मेहनत से इस व्लॉग को बनाया है, एक एक पॉइंट शूट किया है। तो आपको अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना और अपने अपनों के साथ शेयर भी कर देना। ये मेरी आपसे एक दरख्वास्त है, जो आप नहीं करते हो प्लीज़ व्लॉग को पूरा देखा करें और व्लॉग को प्यार दें, ताकि मैं और अच्छे अच्छे व्लॉग बना सकूं। मैं फैमिली व्लॉग ही बनाती हूं, लेकिन कभी मैं बाहर निकलती हूं तो मैं ज़रूर से व्लॉग शूट करती हूं। और जब मैं ये शूट कर रही थी तो मेरी जो साथ वाला भैया है वो भी कह रहा था आप क्या शूट कर रहे हो।